सो हेलो एवरीवन। इसकी पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने माउंटेन्स पढ़ लिया, हिल्स वी हैव कंप्लीटेड, प्लेटूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, and today we are going to start Indian river system. Okay, so Indian river system. इंडिया का जो रिवर सिस्टम है ये मेनली दो कैटेगरीज में है। पहला तो नॉर्थ इंडियन रिवर्स, हमारे नॉर्थ की रिवर्स, ठीक है। एंड दूसरा जो है वो पेनिनसुलर मतलब साउथ वाली सारी, ठीक है। तो जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में जो रिवर्स हैं ये तीन मेन कैटेगरीज में है। एक तो है गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हम नॉर्थ वाले में। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम पढ़ेंगे दो तरह के रिवर्स, एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरी ईस्ट फ्लोइंग, या तो वेस्ट की तरफ बह रही है या तो ईस्ट की तरफ बह रही है। तो ये दो कैटेगरीज हो गई रिवर की। और अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम से। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ पंचप्रयाग से। पंचप्रयाग, तो ये प्रयाग होता क्या है? ये पंच मतलब पांच, मतलब हमारे इंडिया में पांच प्रयाग है। और प्रयाग होता क्या है? प्रयाग मतलब प्रयाग बनता कैसे? व्हेन टू रिवर्स मीट, जब दो रिवर्स मिलती हैं तो वहाँ प्रयाग बनता है, उसे हम प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में पांच प्रयाग हैं, मैं उसके नाम आपको बताती हूँ। उससे पहले तो ये देख लेते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी किसको बोलते हैं? गंगा को ही बोलते हैं। भागीरथी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भागीरथ वो थे, उन्होंने बहुत तपस्या की थी गंगा जी को धरती पे ले आने के लिए, तो उनका नाम भागीरथ है, इसलिए इसको भागीरथी कहते हैं, ठीक है। फिर यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना रिवर निकलती है। फिर आता है केदारनाथ, केदारनाथ ग्लेशियर यहाँ से निकला है मंदाकिनी, मंदाकिनी। नेक्स्ट है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ इसको क्या बोलते हैं? इसको सतोपत ग्लेशियर भी कहते हैं, सतोपत। ये भी ग्लेशियर है, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? अलकनंदा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बताती हूँ कि हमारे पंचप्रयाग कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रयाग जो है वो दो रिवर के मिलने से बनती है। तो देखो, अलकनंदा, अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो क्या बनता है? कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग।
विष्णु प्रयाग, ठीक है। और जब अलकनंदा, मैं यही चीज़ लिख दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ। और फिर जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है तो क्या बनता है, कौन सा, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और जब अलकनंदा पिंडर से मिलती है, पिंडर रिवर, तो बनता है कर्णप्रयाग। ठीक है। जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, भागीरथी से मिलती है तो बनता है देवप्रयाग। जब अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और जब गंगा यमुना से मिलती है तो बनता है अपना प्रयागराज। ऑलराइट, अभी ऐसे तो याद होने नहीं है, तो इन्हें हमें ट्रिक से याद करना पड़ेगा। देखो, अलकनंदा तो सब में कॉमन है, अलकनंदा तो आपको याद करना पड़ेगा कि अलकनंदा है, ठीक है। तो जब धौली गंगा होगी, अलकनंदा के साथ जब धौली गंगा मिलेगी, धौली गंगा मतलब ऐसे याद कर सकते हो, तो विष्णु प्रयाग बनेगा, अलकनंदा धौली। तो कैसे याद करेंगे, देखो पहले इसका बता देती हूँ, अलकनंदा और नंदाकिनी, तो वेरी सिंपल है, नंद आ रहा है इसमें तो नंद प्रयाग हो गया, सिंपल। पिंडर, देखो यहाँ पे आ रहा है डर, डर, ठीक है, पिंडर। तो अलकनंदा पिंडर, डर किसको था, कर्ण को था, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। डर किसको था, कर्ण को था, कर्ण वो महाभारत वाला कर्ण, ऐसे याद कर सकते हैं क्या, ठीक है। और अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, भागीरथी, भागीरथी मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भाग अच्छा होता है ना, भाग, भाग के रथ पे हम बैठ जाते हैं तो हमें देव मिल जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं क्या, भाग के रथ पे जो बैठ जाते हैं ना, उसका मतलब हमें देव मिल गया है, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे है धौली गंगा, धौली गंगा कैसे याद रखेंगे, अलकनंदा और धौली गंगा। तो हाँ, हम विष्णु जी के पैर धो रहे हैं, धो रहे हैं, ठीक है, धौली गंगा, गंगा धौली गंगा धो रहे हैं, ठीक है। तो विष्णु जी के पैर धो रहे हैं, अलकनंदा और धौली गंगा। नंदाकिनी, नंद प्रयाग, पिंडर, डर किसको था, कर्ण को था। अलकनंदा भागीरथी, भाग के रथ पे बैठते हैं तो मतलब क्या, देव मिल गए हैं। मंदाकिनी, देखो मंदा, मंदा मतलब कम होना, और रुद्र मतलब बहुत ही जैसे शंकर भगवान का रुद्र रूप, गुस्सा वाला रूप है ना, बहुत बड़ा स्वरूप, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो मंदा मतलब कम होना, रुद्र, ठीक है। और गंगा और यमुना तो आसानी है प्रयागराज में, ऑलराइट। तो ये छोटा सा हिंट था निमोनिक्स टाइप्स कि अगर आपको याद हो जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पंच प्रयाग। मैं एक बार मैप से दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, देखिए ये है यमुनोत्री, तो यहाँ ये तो यमुना से जा रही है, ये तो कहाँ मिलेगी, गंगा से प्रयागराज में मिलेगी। यहाँ है गंगोत्री, गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, और यहाँ है ये अलकनंदा, अलकनंदा से मिल गई भागीरथी, भाग के रथ पे बैठ गए, कौन मिल गया, देव मिल गए, ठीक है। फिर ये मंदाकिनी, मंदाकिनी जब मिलती है अलकनंदा से तो मंदा हो, मंदा रुद्र, मंदा रुद्र, ठीक है, मंदा मतलब कम होना, रुद्र मतलब बड़ा होना, तो रुद्र हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अलकनंदा जब मिलती है पिंडर से, ये रही पिंडर, पिंडर से जब मिलती है यहाँ पे
तो यहाँ क्या बनता है, कर्ण प्रयाग, है ना। डर था, किसको था, कर्ण को डर था, ठीक है, या फिर कर्ण डरता नहीं था, ये भी आप बोल सकते हो। फिर ये है नंदाकिनी। नंदाकिनी जब मिलती है यहाँ पे अलकनंदा से तो क्या बोलता है, नंद प्रयाग, इसमें नंद आ रहा है, वेरी सिंपल। और फिर ये धौली गंगा, जब धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से तो क्या बनता है, विष्णु प्रयाग। विष्णु जी के कहते हैं ना, विष्णु जी के पैर के अंगूठे से गंगा जी का जन्म हुआ है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विष्णु जी कि हम पैर धो रहे हैं, धो रहे हैं, ठीक है, गंगा से पैर धो रहे हैं, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम, तो गंगा रिवर सिस्टम में हम गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये गंगा, गंगा ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। देखो गंगा कौन कौन से कहाँ कहाँ से होकर जाती है, देखो ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार, ये सारे से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फिर यहाँ पे कैलकाता, ऐसे गंगा रिवर ऐसे फ्लो होती है, ऑलराइट। और ये रहे गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज। क्या हो रहा है, ठीक है, ये है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये रही गंगा फ्लो हो रही है, दिख रही है ना गंगा, ये फ्लो हो रही है गंगा। तो यहाँ पे है इसकी ट्रिब्यूटरीज, राम गंगा आके इसको ज्वाइन करती है, यमुना ज्वाइन करती है, चंबल ज्वाइन करती है, बानस यहाँ से आके ज्वाइन करती है, बेटवा, सोन, ठीक है। ये रही इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये रही इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ेंगे। देखो ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि वो रिवर्स जो हमारे जो मेन स्ट्रीम है, दैट मीट द मेन स्ट्रीम एंड फ्लो विद इट, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम से मिलने के बाद उसी के साथ बहती है, ठीक है, इसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। मेन स्ट्रीम से, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है, तो गंगा बह रही है, यमुना आके मिल जाती है और उसके साथ आगे जाती है, ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज वो रिवर्स होती हैं, वो रिवर्स होती हैं जो मिलती तो नहीं है, मतलब जो मेन स्ट्रीम से दूर जाती हैं, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम से दूर जाती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ऑलराइट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा की लेंथ कितनी है, गंगा रिवर की लेंथ कितनी है, 25-25, ऐसे याद कर सकते हो आप, 25-25 इसकी लेंथ है। और ये कौन से स्टेट से निकलती है, उत्तराखंड से ये निकलती है। और वो वहाँ पर जहाँ से निकलती है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, उत्तरकाशी, क्या नाम है, उत्तरकाशी वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कौन से प्लेस से, प्लेस का नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से ये निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, से एमर्ज होती है। और ये कौन कौन से स्टेट से जाती है, स्टेट एक्सपेंशन, कौन कौन से स्टेट से होके जाती है गंगा, उत्तराखंड तो है ही, साथ में यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल,
ठीक है। इन स्टेट से ये 5 स्टेट्स हैं, ये 5 स्टेट से ये बहती हुई जाती है। ठीक है, इसको हम नेशनल रिवर भी कहते हैं, ये हमारी नेशनल रिवर है। गंगा हमारी क्या है, नेशनल रिवर है। और इसको नेशनल रिवर कब बनाया गया, इसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया 4 नवंबर 2008 में। 4 नवंबर 2008 को इसे नेशनल रिवर बनाया गया। इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, मैंने बताया ना डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो कौन है, वो है हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या होता है ना, हुगली है क्या, असल में जो गंगा है, जो गंगा का जो मेन स्ट्रीम है गंगा, वहाँ से एक उसका स्ट्रीम निकलता है। ठीक है, और ये कहाँ जाता है, ये वेस्ट बंगाल के एक स्ट्रीम जो गंगा से निकल के वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान, फरक्का प्लेस है, एक नेम है प्लेस का। तो इस स्थान पे ये जाती है और साउथ की ओर बहती है और साउथ में बहने लग जाती है। तो इसे बोलते हैं, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, क्योंकि ये गंगा से निकल के ये दूर जा रही है, इसीलिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ऑलराइट, और हम लोग अगर बात करें हुगली की ट्रिब्यूटरी की, सॉरी हुगली नहीं, पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, हुगली रिवर आ ही गई तो पहले हुगली की ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, हुगली की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करती हूँ मैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, हुगली की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, दामोदर है, रूपनारायणी और कंगसावती। ये ट्रिब्यूटरीज हैं हुगली रिवर की। ऑलराइट, और जो बराकर है, आपने बराकर डैम सुना होगा ना, तो ये जो बराकर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, दामोदर की। दामोदर की ट्रिब्यूटरी कौन है, बराकर रिवर। ठीक है, अब हम लोग गंगा की बात कर लेते हैं। तो गंगा की सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे समझेंगे, जैसे ये गंगा फ्लो हो रही है, ठीक है, तो गंगा यहाँ से निकल रही है, तो हम इस पॉइंट से देखेंगे लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो हमारा फेस किधर होगा, इस तरफ होगा। तो जब इस तरफ फेस होगा तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा, सॉरी ये लेफ्ट नहीं होगा, ये राइट होगा। यस, तो ये हमारा होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। ठीक है, तो ये गंगा है, ये यहाँ पे जो यहाँ से जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके इससे मिल रही हैं वो कौन होंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगे, और यहाँ से जो आ रही हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन, सबसे पहले है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की। कौन कौन, रामगंगा, गोमती, घग्गर, देखो जी गंगा है तो जी गोमती, घाघर, गंडक।
ठीक है, गोमती, घग्गर, गंडक। इसके अलावा रामगंगा जिसमें गंगा आ रहा है, महानंदा और कोसी, ये हो गई इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब बात करते हैं हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो राइट में कौन कौन सी हैं? राइट में है यमुना, सोन, कर्मनाश एंड पुनपुन। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपको रिवर का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा ये मतलब इनमें से कौन गंगा की ट्रिब्यूटरी है या इनमें से कौन गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो कौन कौन है? राइट बैंक यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरी हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो अब इनके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है सोन, अभी मैंने लिखा है ना सोन, तो ये जो सोन है ये कहाँ से बहती है? ये कहाँ से मिलती है गंगा से? पटना में। ठीक है, और जो रामगंगा है, रामगंगा, ये कहाँ से मिलती है? कन्नौज, ये मिलती है कन्नौज में। और फिर है यमुना, यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है, ये हो गई। और ये जो रामगंगा है, रामगंगा क्या है? ये सबसे फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी, जो ऐसी रिवर जो सबसे पहले गंगा से आके मिलती है। ठीक है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये गंगा की सबसे फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। ऑलराइट, और बात करूँ यमुना की, तो जो यमुना है ये क्या है? ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, और गंगा का जहाँ पे माउथ है, तो आपसे पूछेगा कि गंगा बैंक, ठीक है, गंगा बैंक में सबसे बिगेस्ट सिटी कौन सी है? बिगेस्ट सिटी कौन सी है जो गंगा के किनारे है? सबसे बड़ी, वो है कानपुर। ठीक है, और जो गंगा गिरती कहाँ पे है? निकलती गंगोत्री से है और गिरती कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, है ना, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है गंगा। ठीक है, गंगा मिल जाती है। ठीक है, अब देखो गंगा जो है, गंगा को और किस किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा रिवर। ठीक है, और दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा किससे बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है सबसे लार्जेस्ट डेल्टा। ये है कहाँ पे? ये कहाँ पे है ये डेल्टा? ये है सुंदरवन, इसको बोलते हैं सुंदरवन। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। आपने नाम सुना होगा। सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के पेड़ हैं। यहाँ पे सुंदरी नाम के यहाँ पे पेड़ हैं। ठीक है, ट्रीज हैं, इसलिए सुंदरी। और सुंदरवन है कहाँ पे? लिखा दो, सुंदरवन है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।
मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। अगली क्लास में हम बाकी की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करेंगे गंगा की, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ हमने आज क्या पढ़ा। तो ये मैप में देख लीजिए एक बार फिर से। ये मैप में क्या है, यहाँ पे पंचप्रयाग दिए हुए हैं। यमुनोत्री से जब यमुना निकल के अलकनंदा से मिलती है, गंगोत्री से जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनता है, देव। भाग के रथ पे हम चलने लगे तो हमें मतलब देव मिल गए, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं, मंदा कम रुद्र, ठीक है। मंदा का बच्चे रुद्र। और फिर जब ये पिंडर मिलती है अलकनंदा से तो क्या बनता है, कर्णप्रयाग, ठीक है। और नंदाकिनी जब नंदाकिनी रिवर से मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। और धौली गंगा जब मिलती है तो विष्णु जो कि पैर धो रहे हैं, ठीक है। ये हो गई उसकी ट्रिब्यूटरीज। और यहाँ पे दिए हैं इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये तो देखो ये रही गंगा, यहाँ पे है गंगा, है ना। और यहाँ ये ऐसे फ्लो हो रही है। यहाँ पे जो है ये सारी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन, रामगंगा, यमुना, चंबल, बानस, बेतवा, सोन, एक सेकंड, ये रही यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। रामगंगा है, घग्गर है, देखो यहाँ पे दिए रामगंगा, घग्गर, कोसी, गोमती और गंडक। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन एंड दामोदर, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मैंने क्या बताया कि हमने माउंटेन्स पढ़ लिया, हिल्स पढ़ लिया, प्लेटूज पढ़ लिया, प्लेन्स पढ़ लिया, आइलैंड्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम में शुरुआत कैसे की हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा इंडियन रिवर सिस्टम, जो कि दो पार्ट्स में है, नॉर्दर्न के रिवर्स और पेनिनसुलर के रिवर्स। तो जो नॉर्थ में है ये तीन मेन पार्ट्स में है, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर में दो तरह की रिवर्स होती हैं, एक तो वेस्ट फ्लोइंग होती है और दूसरी ईस्ट फ्लोइंग होती है। फिर मैंने बताया पंचप्रयाग के बारे में। प्रयाग कैसे बनता है, जब दो रिवर्स एक दूसरे से मीट होती हैं उस जगह को प्रयाग कहते हैं, उसको प्रयाग कहते हैं। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, भागीरथी। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी और बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा। फिर मैंने बताया जब अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। अलकनंदा नंदाकिनी से तो नंद प्रयाग, पिंडर, डर, कर्ण, ठीक है। और भागीरथी से मिलती है तो देव प्रयाग। और मंदाकिनी से मिलती है तो रुद्र, और गंगा यमुना मिलती है तो क्या बनता है, प्रयागराज। फिर हमने पढ़ा ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, रिवर जो मेन स्ट्रीम से मिलती हैं और उसके साथ बहती हैं उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, रिवर्स जो मेन स्ट्रीम से दूर जाती हैं। जैसे कि गंगा की कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली, राइट। तो गंगा की लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर है। और ये कौन से स्टेट में है, ये उत्तराखंड में है। डिस्ट्रिक्ट में काशी से निकलती है। प्लेस कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर से इमर्ज होती है, ठीक है। गंगा कहाँ से इमर्ज करती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, आपको आप लिख लीजिए। वो ये कि जो गंगा है ये इंडिया में फ्लो होने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में फ्लो होने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, गंगा है, ऑलराइट। नेक्स्ट ये जो कौन कौन से स्टेट में इसका एक्सपेंशन है ना, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट से गंगा बहती है। और नेशनल रिवर भी है ये हमारी इंडिया की। और ये 4 नवंबर 2008 को इसे नेशनल रिवर बनाया गया। इसकी एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटरी है वो है हुगली रिवर, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम से बंगाल के फरक्का प्लेस में साउथ की ओर जाती है, गंगा से दूर होती है ये। तो हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या है, हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरीज है दामोदर, रूपनारायणी एंड कंगसावती। ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, हुगली की। दामोदर की ट्रिब्यूटरी कौन है, बाराकर रिवर।
फिर हमने पढ़ा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा। ये गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है? यमुना, सोन, कर्मनाश और पुनपुन। ठीक है, जो राइट बैंक कैसे आते हैं? राइट, जब आप राइट कर्म करते हो, राइट कर्म, ठीक है, राइट कर्म, और राइट कर्म करो तो कर्म का नाश होता है और आपको पुण्य मिलता है, पुन पुण्य मिलता है, पुन, ठीक है। और पुण्य तो जैसे आप याद कर सकते हैं, पहले ज़माने में बेटा होना बहुत ही वो होता था, तो आप ऐसे तो सन, फिर आपको सन से ब्लेस करते हैं, सन मतलब बेटा से। बेटा क्या होता है? हमेशा ऐसे याद कर सकते हैं, बेटे को लोग हमेशा राइट ही मानते हैं, है ना, बेटे को हमेशा राइट ही मानते हैं। और यमुना तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है ही, ठीक है। बात करते हैं सोन की। तो जो सोन है ये पटना में आके मतलब पटना से मिलती है गंगा से, ठीक है। जब गंगा पटना में आती है तो सोन इससे मिल जाती है। रामगंगा कन्नौज में, यमुना प्रयागराज में, और जो रामगंगा है ये पहली ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फिर बात करते हैं यमुना की। तो यमुना जो है सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कानपुर। फिर बे ऑफ कहाँ जाती है? इसका मुहाना मतलब माउथ कहाँ जाके गिरती है ये फाइनली? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। कौन? गंगा। फिर हमने पढ़ा कि गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? पद्मा रिवर। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा रिवर कहते हैं। और सबसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कहाँ पे? क्या है? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में है ये। और सुंदरवन क्यों कहते हैं इसको? सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि सुंदर नाम के वहाँ पे ट्रीज हैं, पेड़ हैं। और वन मतलब पता ही है जंगल होता है, तो ये होता है ये, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।